अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी वेलकम है आपको मैविश व्लॉग में। तो जी व्लॉग शुरू करने से पहले भाई आप सब लोगों को पुरानी वाली जो ईद गुज़र चुकी है सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, क्योंकि मैंने ईद पे कोई भी वीडियो व्लॉग जो है ना व्लॉग नहीं बनाया और मेरे पास एक तो टाइम नहीं था और दूसरा ये है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने कोई भी भाई वीडियो जो है ना डाली ही नहीं, क्योंकि बनाई ही नहीं कोई, इसलिए क्योंकि भाई मेरे सर में दर्द हुआ था तो बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं था। मैं कहती हूँ सर में बंदे के दर्द होना तो बस दुनिया घूम जाती है। और साथ ही फिर ना माइग्रेन वाले जो होते हैं ना, जिनको होता है उनको पता है कि एक ना साइड पे फिर पूरी एक साइड पे आँख में भी दर्द होने लग जाता है। तो बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला भाई सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और सेहत है तो भाई जहान है, वरना तो बस सब कुछ ख़त्म है। सेहत के बग़ैर भी इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जो लोग बेचारे पता नहीं कितने सालों से बेडों पे पड़े हैं, वो पता नहीं कैसे, तो उनको देख के मैं तो फिर मैं मतलब है कि क्योंकि आसपास ऐसे लोग होते हैं कई सारे जो बेचारे इतने काफ़ी अरसे से बीमार होते हैं और वो पड़े होते हैं और पता नहीं उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही होती है। तो खैर ये तो फिर चलता रहता है इंसान के साथ, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे और ज़िंदगी अता करे सेहत वाली। तो इधर फिर मुझे सबसे पहले ना आज मैंने लस्सी बनाई। आजकल इतना लस्सी के लिए दिल करता है, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी ना नाश्ते के लिए दिल ही नहीं कर रहा होता। हालांकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम तो बहुत लेट उठ रहे होते हैं और रात में भी फिर लेट तक जो है ना वो सो रहे होते हैं, तो पता नहीं मैदे में क्या गर्मी हो जाती है, क्या हो जाता है। लेकिन ये है कि भाई ना लस्सी पीने से ये होता है कि एक तो ना भूख भी थोड़ी लग जाती है और दूसरा मैदा भी इतना सुकून में आ जाता है, पूरा दिन फ्रेश बंदे का ना गुज़रता है। तो यहाँ पे फिर मैंने लस्सी वगैरह बना के इनको पिला दी थी। फिर मुझे आज ना पराठे बनाने थे बल वाले, क्योंकि आज भाई इन्होंने बोला कि हमने बल वाले पराठे खाने। तो फिर मेरा साथ ही चने का सालन जो है ना वो बना हुआ था। मैंने आज ना ड्राई करके चने का सालन बनाया था। चने मैं कभी कभी बनाती हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद को चने पसंद नहीं है, ख़ास तौर जो है ना वाइट वाले चने, मुझे मोटे वाले बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं कुछ बेजायका से मुझे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ड्राई करके जो है चने बनाए थे, साथ फिर इनको ये गरम करके दिए। तो नाश्ता वाश्ता करवा के फिर मैंने भाई यहाँ पे खाना शुरू कर दिया दोपहर का। तो आज मुझे बनाना था गोश्त वाला पुलाव बनाना था, क्योंकि ईद में बस मैंने ईद पे ना कलेजी बनाई थी और फिर एक और सालन, मतलब 2 दफ़ा मैंने बनाया होगा खाना ना ईद के गोश्त का ना। तो यहाँ पे फिर मेरे पास गोश्त आया हुआ था और कहीं से गाय का ना, तो उसके ना बहुत छोटी बोटी करके जो है ना बॉयल करके चावल बनाए, तो इतने मज़े के बनते हैं ना, सब लोगों ने बनाए ही होंगे। तो इधर फिर मैंने गोश्त बॉयल कर लिया था साइड पे कुकर में ना, और फिर मैंने जी मसाला वगैरह जो है ना चावलों का वो बना लिया था। ज़्यादा मैंने रेसिपी जो है ना वो उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सबको आता ही है यखनी पुलाव। तो यहाँ पे फिर मेरा पुलाव जो है ना बन के रेडी हो गया था। बहुत ये ना लजीज़ और मज़ेदार यखनी पुलाव बनता है, टेस्टी बनता है बहुत ना। तो इसमें मैंने आज फिर आलू नहीं डाले थे, बस गोश्त डाला था, तो बहुत अच्छा मेरे बच्चों को लग रहा था। तो इन्होंने फिर भाई अभी मैंने बना के रख दिया था, फिर इन्होंने रात में जो है ना खाया। फिर हमें जाना था आज भाई बाज़ार, तो हम बाज़ार पहुंच गए। बाज़ार पहुंचते ही इधर फिर हमें रेडी नज़र आई भाई फ़्रेंच फ्राइज़ वाली, क्योंकि इस बंदे के फ़्रेंच फ्राइज़ बड़े मज़े के होते हैं, क्रिस्पी और पता नहीं ये क्या डालता है, चिकन का वो डालता है, शायद चिकन का वो पाउडर डालता है इन पे या कुछ इस तरह करके ना, तो इसके बड़े मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे फिर पहले ही हमने ना चाहते ही, क्योंकि हम घर से खाना नहीं खा कर गए थे ना, तो हमें भूख थोड़ी लग रही थी। तो
यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ फिर हमने खाए, काफ़ी रश था इसके पास ना। तो इधर फिर हम पहुँच गए थे ज़ेलबरी पे, क्योंकि हम मॉल जाएँ तो ज़ेलबरी पे हम ज़रूर जाते हैं। तो या अल्लाह, मैंने देखा कि ये जो ज़ेलबरी के सूट हैं ये जी रेशमी थे। जब मैंने हाथ में पकड़ के देखा तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये इनको मतलब है कोई ज़ेलबरी में फैमिली वाला बंदा डिज़ाइन जो बनाता है उसकी कोई बीवी शीवी बच्चे वगैरह नहीं, उसको नहीं पता था कि जब कपड़े पहनने होते तो फिर किचन में भी जाना होता है खाना वाना बनाने, क्योंकि ईद कलेक्शन थी शायद, तो ईद वाले ये कपड़े शायद इन्होंने बनाए हुए थे। तो खैर मैंने तो देखे तो मेरा तो दिल, मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने कर दिया। एक तो कढ़ाई के ऊपर मतलब अंबार लगा दिया और ऊपर से टिशू का दुपट्टा और रेशमी सूट। तो अब खाना हमारा रेशमी सूट कौन पहन के बनाए, मुझे ये बताएं, ये इन्होंने क्या सोच के हमारे लिए रेशमी सूट बनाए। फिर जी यहाँ पे दिल तो ख़राब हो गया। लॉन के भी कोई इतने ख़ास डिज़ाइन नहीं थे इनके ना। अच्छा, यहाँ पे देखा शेखा तो बच्चों ने कहा भाई आपको तो सूट मुश्किल से ही पसंद आएगा, तो आप चलें जी पहले हमें बर्गर खिलाएं। तो यहाँ पे फिर मैं जो है इनको कबाबजीज़ पे ले गई। तो यहाँ पे भी एक लंबी लाइन होती है, फिर ऑर्डर करो, फिर आधा घंटा तो यहीं पे बंदे का लग जाता है ऑर्डर लेने में और ऑर्डर करने में और ये वो। तो इधर फिर केचप भी मुझसे नहीं खुल रहा था, क्योंकि कभी कभी उसमें केचप के उसमें ना इसमें कट लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा हुआ। तो मैंने कहा ये मुझे भी भाई आप लोग खोल के दें, क्योंकि केचप के बगैर कौन सा बर्गर खाना होता है। तो इधर फिर मैंने भी अपना बर्गर जो है ना खाया, तो सही था। तो यहाँ पे फिर स्टाइलों पे हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे अपनी बेटी ने लेना था स्लीपर, तो मेरे पास तो भाई बहुत जूते पड़े हैं, तो जूते देख के लेकिन मेरा दिल बहुत कर रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल किया है, मुश्किल से कंट्रोल किया है दिल को ना। तो यहाँ पे भाई फिर मैंने कंट्रोल करके दिल को यहाँ से निकाला अपने आप को। मैंने कहा ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादा कितने ही बंदे जूता पहन लेता है। तो यहाँ पे फिर जूते जो है ना देख दूख के मैं तो फिर दिल खुश करके ऐसे ही अपना आ गई। साथ ही मैं राइस के साथ ही मैंने ना जहाँ कस्टर्ड बना लिया था, वो हो चुका था ठंडा। तो इसमें मैंने आके फिर बेटी को बोला भाई मैंगो शेंगो काटो, चंक्स वगैरह काटो मैंगो के, क्योंकि थोड़ा टेस्ट बनाएं कस्टर्ड का, क्योंकि मैंगो अब आ गए हैं। तो मैंगो किसी के चीज़ के साथ सूट करे ना करे, लेकिन हमने ज़रूर उसमें डालना है स्वीट्स वगैरह में, क्योंकि मैंगो भाई मेरे पसंदीदा हैं। तो मैं तो भाई सही जम के मैंगो जो है ना खाती हूँ। ऐसे मैंगो आ जाए ना, भले थोड़े खट्टे भी हों, फिर भी हमारे घर में आते हैं, क्योंकि हम सारी फैमिली को मैंगो पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने बिस्किट का ना वो चूरा करके रखा हुआ था, इनको थोड़ा कूट लिया था, कैंडी बिस्किट थे तो वो भी डाल दिए। मैंने कहा अपनी कोई रेसिपी ईजाद करती हूँ, अपनी मेरी स्वीट की एक डिज़र्ट की ना रेसिपी होती है। तो लेकिन खैर टेस्टी थी, मज़े की थी। तो जी यहाँ पे फिर मैंने ना सैलेड वगैरह जो है ना वो काट लिया था। तो सैलेड काट के वो भी मैंने फिर सजा के रख दिया था। साथ ही भाई यहाँ पे आए थे गेस्ट हमारे पास, तो वो ले आए थे बच्चों के लिए केक। तो फिर मैंने केक की भाई कटिंग की और इनको भाई खिलाया पिलाया, टेस्ट करवाया। तो फिर मैंने कहा चले आराम से बैठ के ना रात को रिलैक्स हो के ना फिर केक खाएंगे, क्योंकि अभी मीठा खाया हुआ था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो ये फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये फिर हमने एक सूट लिया था वहाँ से, जब हम मॉल गए हैं। ऐसे निकलते निकलते ना हमें ये ना इस शॉप पे हमारी नज़र पड़ी, तो हमें सही लगे इसके सूट ना, तो एम्ब्रॉयडरी वाले। तो लॉन का था, ये पूरा दुपट्टा भी इसका लॉन का था, बिल्कुल ना रेडी हुआ था दुपट्टा भी, जैसे लैस वगैरह लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लैस वगैरह भी लगी हुई थी। तो ये फिर हमने भाई कर लिया परचेज़ वहाँ से। सही था, कलर भी काफ़ी अच्छा था, जैसे गर्मियों का मीठा मीठा ठंडा ठंडा कलर होता है। तो ये था, इसके अंदर ग्रीन कलर था और ऑफ वाइट ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी जो है ना काफ़ी अच्छी सफाई से हुई थी, और नीचे टिशू का पैच वगैरह लगा हुआ था।
चलें जी, जहाँ पे व्लॉग का करते हैं एंड। अगर मेरी व्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।